अगर आप किंग मेकर हैं तो किंग कौन हो सकता है? आपको कौन किंग मंजूर है? समझदार को इशारा ही काफी होता इतना है। मैं समझदार नहीं हूँ, आप ज्यादा समझदार। देखिए आप चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग इतने इंटेलिजेंट आप मेरे जितने ही इंटेलिजेंट नहीं है नहीं तो नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ भाई, जो यहाँ पे हैं इनको समझ, अगर ये किंग मेकर हैं तो इनका किंग कौन हो सकता है? आपको समझ में आई? आपको समझ में आई क्या बोल रही? वो नहीं अगर आई, समझदार नहीं होते आई। तो हाँ। ऑडियंस का आप गैर समझदार, नहीं मैडम नहीं यही आपके वोटर है, आप ऐसे मत बोलिए। इन्होंने ही वोट देना है, अब आप फंस जाएंगी। they understand what नहीं I'm नहीं talking नहीं about। नहीं, दे डोंट। मैंने पूछा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बट आई होप जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सोच समझ के वोट डालें। जो यहाँ प्रॉक्सीज फ्लोटिंग ऐसे उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको आई होप वो वोट मैं ना सीधा दें। सवाल पूछता हूँ, क्या आप एनसी से, कांग्रेस से टाई अप करने के लिए तैयार रहेंगी अगर हंग मेजोरिटी आती है तो? राहुल, पूरी पीडीपी की मशीनरी में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? बट ऑब्वियसली आई थिंक अलायंस एंड में अलायंस वाली सरकार ही बनेगी एंड बीजेपी की तो नहीं होगी। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि आपको लग रहा है कि एनसी कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं आएगी और पीडीपी किंग मेकर होगा, एंड में आप उनके साथ जुड़ जाएंगी? गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। आप सारा जल्दी 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 आराम से देखेंगे क्या होगा। we'll see when we have to cross that bridge। तो बड़े खतरनाक जवाब देती हैं भाई। चलिए कुछ सवाल हम लोग लेते हैं, हमारे साथी अशरफ वानी यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं। इल्तिजा जी, दरअसल हमने देखा आप इतना क्रिटिसाइज हैं, सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी बीजेपी को लेकर। जब 370 हटा था 5 अगस्त को, फिर गुपकार गठबंधन बना था, जिसमें खास तौर से यहाँ की 2 पार्टियां, आपकी पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने तब बड़े कस्मे वादे किए थे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर पीएचडी का बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। हमने कौन सा वादा तोड़ा अशरफ साहब? नहीं, आपने वादा नहीं, मैं अब उससे आगे कह रहा हूं कि अगर 3 परिवारों ने कश्मीर को लूटा है एज पर द एक मिनट, कहाँ से लूटा है? एक पैसा नहीं, भी मुझे दिखाइए। मैं कह रहा हूं, मैं एलिगेशन कह रहा हूं होम मिनिस्टर की जो है। तो क्या वजह है कि आप एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए बैठे हैं? हम आपके कैंपेन देख रहे हैं पिछले 7 दिन से, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? जब आपका दुश्मन एक ही है तो बटे हुए क्यों है? जो आप हर जगह पर, कल आपकी मम्मी ने डायलॉग बोला, कहाँ रहो गाँव, तो मम्मी मत बोलिए, मम्मी मत बोलिए, मम्मी वो मत मेरी बोलिए। पार्टी की प्रेसिडेंट है। इट इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। अगर आपके सामने कोई लड़का होता, उसको आप मम्मी मम्मी नहीं करते। दूसरी चीज है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, सब मुझे बच्चा बच्चा इन्फेंटिलाइज करते हैं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई एम इक्वल टू अ मैन, प्लीज गिव मी दैट रिस्पेक्ट। आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। आई एम नॉट हियर फॉर माई मदर। मेरी माँ वो जरूर है पहले, आज की डेट में पहले वो मेरी पार्टी की सदर है, मेरी बॉस हैं। रहा बाकी पार्टीज के साथ चलने का सवाल, आप जानते हैं पीएचडी वाज महबूबा जी ब्रेन चाइल्ड। महबूबा जी चाहती थी हम एक साथ चलें। जब वो गुपकार चली फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे, जब अगस्त 4 के दिन, वो उनका इनिशिएटिव था। एनसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी कभी एक पार्टी तेल होती है, दूसरा पानी होता है, मिक्स नहीं होता है। और रहा कि हम उनके अगेंस्ट क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंपेटिटर्स। हम एक साथ चलना चाहते थे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। हमने बहुत कोशिश की, आप खुद देख रहे हैं उनने हमें कैसे साइडलाइन किया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, हम यहाँ गिल्ली डंडा तो खेलने नहीं आए हैं, ना मैं उनके गले में माला लगाने आई हूँ। जो उनने गलत चीज़ें की हैं वो तो मैं बोलूँगी, उनकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। टास्क फोर्स पोटा, ये तो सारी चीज़ें एनसी ने लाई। अफजल गुरु को फांसी एनसी ने दी। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर माई राइवल्स, एंड नॉट जस्ट राइवल्स। जो गलत चीज कोई भी करेगा मैं उसके बारे में बात करूंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हम सबको साथ आना चाहिए। वी शुड कीप आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड एंड वी शुड कीप द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन माइंड। सुनील जी भट्ट हमारे जम्मू के ब्यूरो चीफ हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। इल्तिजा जी नमस्कार, मेरे 2 छोटे सवाल हैं आपसे। लंबे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लंबे पूछ लेते हैं। आप अपना जो चुनावी प्रचार है बड़ा दमखम लगा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका मजाक भी बहुत उड़ रहा है। बोलते हैं इल्तिजा मुफ्ती एमसे जो कौशरी तक है नहीं, कौशर है बोली थी क्या कह रही पॉलिटिक्स। मतलब मैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि इनको तो कश्मीरी बोलनी ठीक से नहीं आती, टूटी फूटी कश्मीरी बोलती है, तो ये जनता से कैसे कनेक्ट करेगी, ये राजनीति क्या कश्मीर की करेगी, बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा सवाल, एक उसका पहले मैं जवाब देती हूँ। आप रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप मुझे ट्रोल करते हैं, आप मुझे मुफ्त की पब्लिसिटी दे रहे हैं। बिकॉज वेदर यू लव मी और हेट मी, आप वही मेरी स्पीच जो आप कहते हैं टूटी फूटी कश्मीरी में है, वो आप 10 बार देख रहे हैं, 20 बार देख रहे हैं, 50 बार शेयर कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, विरोधी जो आपके मेरा हैं, वो फायदा तो... है। और दूसरी चीज,
आपने कहा मेचू कोशर तगान कम चु तगान, मेरी भी एक लाइफ स्टोरी है, मैं लोगों से झूठ नहीं बोलती। जब मिलिटेंसी हुई, मेरी खाला की किडनैपिंग हुई, हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में ऑब्वियसली आई वाज नॉट अराउंड कश्मीरी पीपल, ये मेरी लाइफ स्टोरी है। और मैं लोगों से टूटी फूटी कश्मीरी में बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मिचू नालमुत वारिया खुश करान, यानी आप मुझे किस करते हैं, हक करते हैं। लेडीज को मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर वोट तो छुत रावण जरूरी, वोट भी डालना जरूरी है। ये मेरी लाइफ स्टोरी है। लोगों को तो मजाक उड़ाना ही है सर। अगर मैं कश्मीरी बोलती तो वो 10 चीजें उसके, अब लोगों पे मैं अपनी नींद हराम करूंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्तिजा जी, आप कह रहे हैं कि लोग उस स्पीच को बार बार सुनते हैं, लेकिन वो तो आपके जो विरोधी, वो तो कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के विरोधी लिए। को तो मेरे अगेंस्ट बोलना ही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है लोग मेरी यहाँ इज्जत करते हैं, एंड मैं ये मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जाती हूँ इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनको लगा है कि मैंने 2019 से जो कंसिस्टेंटली बात की, यू डोंट नीड अ लैंग्वेज, उनको उर्दू भी समझ में आती है, और वो देखते हैं कि मैं अपनी टूटी फूटी कश्मीरी में बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं उनको आती है कश्मीरी। उमर साहब यहाँ आएंगे, आपकी जरूरत होगी, आप उनसे बोलेंगे कि आप चलिए, मैं भी देखूंगी, बट दिस इज नो बैरोमीटर। एंड देखिए सर, अगर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं सर आंखों पर, नहीं करते तो मैं थोड़ी ना यहाँ जबरदस्ती उनके सर पे चढ़ूंगी। लेकिन ट्रोलिंग में देखा जाए तो आज तक को कम ट्रोलिंग होती है, तो आप क्या अपना चैनल बंद करेंगे? तो आई डोंट केयर बियॉन्ड द पॉइंट। मैं बहुत मोटी चमड़ी, कहते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा कि अगर नहीं जीती तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगी या कुछ और करेंगी, तो एज इन ये तो चलता रहता है। अगर मैं समझ गया, मैं क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स नहीं कर रही होती तो इल्तिजा क्या करती? मैं एक्चुअली अपनी मदर की बायोग्राफी लिख रही थी, एंड बाय टेम्परामेंट आई एम अ राइटर, आई एम अ रीडर। मुझे किताबें पढ़ना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं डिसलेक्सिक थी। जैसे तारे ज़मीन पर वो लड़का होता है, तो मैं पौधों को पढ़ाती थी। तो उसके बाद मुझे पढ़ाने का बहुत शौक हुआ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है। सो आई वुड हैव प्रॉब्ली बीन अ टीचर, बट नेवर से नेवर। Maybe it's something that I do after this. So, and मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर लोग मुझे नापसंद भी करें, वो भी सर आंखों पे, मैं ये चीज़ें पर्सनली नहीं लूँगी। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस। मेरी अपनी एक राह है, ट्रैजेक्टरी है, और मैं उस पर चलती रहूँगी। पूजा शाली, इल्तिजा, क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की पोजीशन में देखती हैं? क्या आप रेडी हैं, या आपको लगता है आपकी जर्नी अभी जो स्टार्ट हुई है? क्योंकि उस परिवार से तो आप आती हैं जो जम्मू कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं उस पॉलिटिक्स में, उस दर्जे पे? और दूसरी चीज़, मुफ्ती साहब हों और फिर महबूबा मुफ्ती, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट है, आपकी मदर भी हैं, क्या लेसन्स आपने लिए हैं दोनों अपने इन सीनियर्स से? फिलोसफिकल या पॉलिटिकल? दोनों। और क्या डिफरेंस आप करेंगी अपने पॉलिटिक्स में जो आपके प्रेडिसेसर से अलग होगा? जी, आपने पहला सवाल पूछा, क्या आप सीएम देखती हैं अपने आप? आई थिंक जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपकी तरबियत होती है, आप रेज होते हैं, तो बाहर वाले बंदे को लगता है कि वो मुझे कहेंगे तुम तो अगली चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक कांटे का क्राउन है। मतलब ताज तो ये है, लेकिन कांटों का है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, जब आपको इक्तदार मिलता है, यू फील मोर रेस्टलेस, यू नो, इट्स लाइक लूजिंग वेट। जब आपको इक्तदार मिलता है, आपने वजन कम किया, लेकिन उसको पकड़ना, उसको मेंटेन करना इज लाइक मेंटेनिंग दैट वेट। सो जब लोग मुझे कहते हैं आर यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आई डोंट सी इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, and I don't wish to be the chief minister of a municipality, to be honest. I think it's extremely demeaning, disgraceful, disrespectful. हमारा अपना special status था, कानून थे, आइन था, अब मैं कहाँ की चीफ मिनिस्टर बनूंगी?